मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ। स्कूल से आते ही अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा कि मैं घर आ रही हूँ। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल आ जाऊंगी। नम्रता खुश हो बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुजा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छी रहेगी। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुजा का तो चेहरा ही उतर गया। वह मन में सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकान नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी भी थकान नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुजा की प्रार्थना सुन ली थी और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए वह इस बार नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी ये तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उनसे बात करती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास को दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए नम्रता अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदारों की शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनुजा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुजा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुजा को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपकी बहू आपकी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए आपको। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने की उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी या फिर आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में कैद रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी भी नहीं सुनेगी और जब चाहे अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आने से पहले अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती जी को अपनी समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधी होकर कभी भी अपनी बहू के मन के बारे में कभी विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा है। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती है और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी अनुजा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुजा का चेहरा जैसे खिल गया।
यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुजा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से मिलने, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुजा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने भी अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुजा के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ अनुजा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। यह ध्यान रखती कि कोई ऐसी बात या ऐसा काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को खुद ही समय समय पर अब मायके भेज दिया करती है। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और मीठा और मजबूत बना दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में।